रांची में आरएसएस के अखिल भारतीय प्रांत प्रचारकों की 3 दिवसीय बैठक संपन्न। संघ के विस्तार पर जोर। संघ से हर वर्ष जुड़ रहे 1.5 लाख लोग। भाजपा का कई स्थानों पर अभिनंदन सह विजय संकल्प सभा। रांची में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, गिरिडीह में अन्नपूर्णा देवी हुए शामिल। मुख्य न्यायाधीश विद्युत रंजन सारंगी ने चक्रधरपुर में अनुमंडलीय न्यायालय भवन का किया उद्घाटन। सुलभ न्याय पर दिया जोर। और कृषि मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने गोड्डा जिला कृषि विज्ञान केंद्र का किया भ्रमण। कृषि विकास और किसान कल्याण पर दिया बल। अड़चनें की जाएगी दूर। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं रोज उरांव और अब समाचार विस्तार से। रांची में आरएसएस के अखिल भारतीय प्रांत प्रचारकों की 3 दिवसीय बैठक संपन्न हो गई। बैठक में हुई चर्चा की जानकारी देते हुए अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेडकर ने कहा कि सर संघचालक मोहन भागवत के मार्गदर्शन में शताब्दी वर्ष और प्रशिक्षण वर्ग के वृत्तांत एवं समीक्षा पर विशेष रूप से चर्चा हुई। रांची में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय प्रांत प्रचारकों की 3 दिवसीय बैठक में सर संघचालक मोहन भागवत के मार्गदर्शन में शताब्दी वर्ष को लेकर आग्रह और उपक्रमों पर 3 दिनों तक विमर्श हुआ। साथ ही प्रशिक्षण वर्ग के वृत्तांत एवं समीक्षा पर भी मंथन हुआ। बैठक के बारे में जानकारी देते हुए आरएसएस के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेडकर ने बताया कि शताब्दी वर्ष के लिए कई लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि अगले वर्ष तक देश में संघ कार्य विस्तार के तहत सभी मंडल और बस्तियों में दैनिक शाखा का लक्ष्य तय किया गया है। विजयादशमी अक्टूबर में संघ के 100 वर्ष पूरे होंगे 2025 में, अगले वर्ष। तो तब तक हम ये सभी मंडल और सभी बस्तियों में हमारी शाखा का कार्य पहुंच जाए, ताकि फिर समाज के सभी लोगों के साथ संघ का कार्य, स्वयंसेवकों का सीधा संपर्क हो और समाज संघ के पास सीधे पहुंच सके। श्री आंबेडकर ने कहा कि देश की युवा शक्ति काफी संख्या में संघ से जुड़ने की इच्छा व्यक्त कर रही है और जुड़ भी रहे हैं। उन्होंने कहा कि हर वर्ष करीब 1 से 1.25 लाख लोग संघ के साथ विविध गतिविधियों से जुड़ रहे हैं। कुल मिलाकर ये साफ तौर पे दिख रहा है कि किस तरीके से नए युवक जो है संघ के विचार से, संघ के कार्य से और जो राष्ट्र के लिए जो समर्पित होकर काम करने की जो पद्धति है उससे आकर्षित हो रहे हैं और आ रहे हैं। लगभग 1.25 लाख लोग इसमें लगातार 1 लाख से 1.25 लाख लोग हर वर्ष इसमें नए लोग आते हैं जो संघ के कार्य के साथ, संघ के विविध कार्यों के साथ, विविध संगठन के साथ जुड़ते हैं। एक सवाल के जवाब में अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख ने कहा कि धोखे से, जबरन या लालच से मतांतरण नहीं होना चाहिए। यह पूर्णतः गलत है। इसे रोकने के लिए कानून भी है। सभी को कानून का पालन करना चाहिए। मतांतरण का जो एक अपने समाज में कुछ लोग प्रयास करते रहते हैं और समय समय पर कभी गलत प्रकार की जो पद्धतियां हैं उसका भी उपयोग करते हैं। मुझे लगता है कानूनन ऐसी बातों पर पाबंदी भी है, तो उसका सभी को पालन करना चाहिए। बाकी और संघ तो इस बारे में बिल्कुल ये ध्यान में रखता है कि ऐसा कोई भी जबरदस्ती का या लालच देकर या किसी गलत तरीके से कोई मतांतरण नहीं होना चाहिए। उन्होंने 1975 के आपातकाल को भी गलत ठहराया। श्री आंबेडकर ने कहा कि आपातकाल के समय संघ के स्वयंसेवक भी प्रताड़ित हुए थे। लोकतंत्र में ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। लोकतंत्र में लगाया गया वो निश्चित रूप से गलत था और लोकतंत्र में मुझे लगता है कि हम लोग एक फ्रीडम, स्वाधीनता की बात करते हैं, स्वतंत्रता की, तो ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। संघ ने अपने समय समय पर इमरजेंसी के बारे में अपना विरोध भी दर्शाया है और संघ ने तो संघर्ष भी किया था। अखिल भारतीय प्रांत प्रचारकों की 3 दिनों तक चली बैठक में सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले सहित अखिल भारतीय कार्य समिति के सभी सदस्य, प्रचारक प्रमुख, क्षेत्र प्रचारक और सभी प्रांत प्रचारकों ने हिस्सा लिया। अब आपसी विचार विमर्श के लिए विविध संगठनों की 3 दिवसीय समन्वय बैठक केरल के पलक्कड़ में 31 अगस्त से होगी। रांची से विकास और सोमेश पटेल के साथ मैं दिवाकर कुमार।
केंद्रीय कृषि मंत्री सह भाजपा के झारखंड प्रदेश चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने अपने एक दिवसीय रांची दौरे के क्रम में भाजपा कार्यकर्ताओं में जोश भरा। उन्होंने पार्टी के अभिनंदन सह विजय संकल्प सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा पार्टी नहीं, पार्टी से आगे बढ़कर एक परिवार है। श्री चौहान ने जेएमएम और कांग्रेस के चुनावी वादों पर भी सवाल कर जवाब मांगे। केंद्रीय कृषि मंत्री सह भाजपा के प्रदेश चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान रांची के खिजरी विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के अभिनंदन सह विजय संकल्प सभा में शामिल हुए। इस मौके पर रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ भी मौजूद थे। कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाते हुए श्री चौहान ने कहा कि भाजपा पार्टी नहीं, एक परिवार है। केंद्र सरकार की उपलब्धियों की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि देश दुनिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से भारत का मान बढ़ा है। पहली बार हुआ है जब कोई राजनेता तीसरी बार लगातार बहुमत पर प्राप्त करके प्रधानमंत्री, और इससे सारी दुनिया चमत्कृत है। अभी मोदी जी गए अलग अलग देशों में, तो रूस हो चाहे ऑस्ट्रिया हो, केवल मोदी मोदी की पूछ थी, केवल भारत भारत की पूछ थी। जेएमएम और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि यह गठबंधन झूठा है और ये झूठे वादे कर झारखंड को धोखा दे रहे हैं। श्री चौहान ने इन दलों से महिला बैंक, किसान बैंक, बेरोजगारी भत्ते जैसे चुनावी वायदों पर सवाल पूछे। श्री चौहान ने आरोप लगाया दोनों पार्टियां झूठ बोलने की मशीन बन गई है। हेमंत जी बताएं कितने अधिकार उन्होंने जनता को दिए, झारखंड की भोली भाली जनता को अधिकार देने के नाम पर सभी वर्गों को ठगने का और छलने का काम किया है। श्री चौहान ने किसानों के कल्याण के मुद्दे पर भी मौजूदा राज्य सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के समय किसानों को प्रति एकड़ 5,000 रुपए दिए जाते थे, जिसे बंद कर मौजूदा राज्य सरकार ने अन्नदाताओं के साथ अन्याय किया है। कि जब भाजपा की सरकार थी रघुवर जी की पिछले टर्म में, तब 5 एकड़ तक के किसान तक प्रति एकड़ 5,000 रुपया किसान को मुख्यमंत्री किसान समृद्धि योजना के अंतर्गत देने का फैसला किया था। लेकिन हेमंत जी ने आते ही इस योजना को बंद कर दिया। अवैध घुसपैठ के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस को देश हित की चिंता नहीं है, वो केवल वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं को झारखंड बचाओ भाजपा लाओ का भी नारा दिया। धरती के आबा की इस पवित्र भूमि से लुटेरों और बेईमानों की सरकार हरा के रहोगे, भाजपा की सरकार मिटा के रहोगे। झारखंड बचाओ भाजपा लाओ। इस मौके पर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि पार्टी और उनके लिए कार्यकर्ता ही सर्वोपरि है। श्री सेठ ने कार्यकर्ताओं से विधानसभा चुनाव जीतने के लिए समर्पण की भावना से काम करने का आह्वान किया। हम औरों से अलग हैं। क्यों? चुनाव जीतने के बाद ऐसे देवतुल्य कार्यकर्ताओं का हम सम्मान करना चाहते हैं। यही पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। रांची प्रवास के क्रम में श्री चौहान ने आत्मीयता दिखाते हुए दोपहर का भोजन पार्टी कार्यकर्ता के आवास पर किया और उनका हौसला बढ़ाया। रांची से करमबीर और विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज रांची प्रवास के दौरान दोपहर का भोजन पार्टी के धुरवा मंडल अध्यक्ष उमेश यादव के आवास पर किया। इस मौके पर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ भी उनके साथ रहे। मंडल अध्यक्ष के घर पर भोजन करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में श्री चौहान ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक परिवार की तरह है। उन्होंने कहा कि परिवार के एक सदस्य के घर पर जाकर खाने का मौका मिला, यह उनके लिए सौभाग्य की बात है। उनके मंडल में 81-87 पोलिंग से हमको भारी लीड मिली है और जिसके कारण लोकसभा चुनाव में रांची लोकसभा में शानदार सफलता मिली है। कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के प्राण हैं, क्योंकि हम कार्यकर्ता नहीं एक परिवार हैं। तो परिवार के बीच आके भोजन करके कार्यकर्ताओं से मिलके बहुत अच्छा लगता है। इस मौके पर धुरवा मंडल अध्यक्ष उमेश यादव ने कहा कि केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह के उनके घर पर आने और भोजन करने से कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ रहा है।
भोजन कर रहे हैं और इनके आने से हम लोग बहुत उत्साहित हैं। हम लोग कभी ये सोचे नहीं थे कि हमारे घर में इतने बड़े नेता आएंगे और इसके लिए हमारे माननीय रांची के लोकप्रिय सांसद रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ जी को भी धन्यवाद, जिलाध्यक्ष जी को। गिरिडीह जिला अंतर्गत कोडरमा संसदीय क्षेत्र के बगोदर विधानसभा क्षेत्र में भी भाजपा द्वारा अभिनंदन सह विजय संकल्प सभा का आयोजन हुआ। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और अन्य नेताओं ने कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया। भाजपा के अभिनंदन सह विजय संकल्प सभा के क्रम में आज कोडरमा संसदीय क्षेत्र अंतर्गत बगोदर विधानसभा के कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता ने सत्ता परिवर्तन का मन बना लिया है। वर्तमान में जो ये सरकार है, इस सरकार जो भ्रष्ट सरकार है, निकम्मी सरकार है, इस सरकार के जो गलत नीति है उसको जन जन तक पहुंचाना हमारा लक्ष्य है। वहीं संकल्प सभा को संबोधित करते हुए राज्यसभा सांसद आदित्य प्रसाद साहू ने कार्यकर्ताओं को विधानसभा चुनाव में जुट जाने का निर्देश दिया। कार्यकर्ता के बदौलत ही हमारे सांसद विधायक बने और जिस प्रकार से बगोदर की धरती पे लाल झंडे को फाड़ कर फेंकने का काम किया है और हमारे कार्यकर्ताओं के बदौलत इस क्षेत्र से 60,000 से अधिक मतों से हमारी प्रत्याशी श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी को विजयी बनाने का काम। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राय ने आरोप लगाया कि हेमंत सोरेन की सरकार ने जनता को छलने का काम किया है। जनता को चुनाव में सब्ज बाग दिखाकर अपना स्वार्थ साधा है। आने वाले समय में हमें अनेक लड़ाइयां लड़नी है। सांप्रदायिक तत्वों से लड़नी है, जातिवादी तत्वों से लड़ना है, संप्रदायवादों से लड़ना है, साथ ही साथ विधानसभा चुनाव भी लड़ना है। कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष महादेव दुबे, पूर्व विधायक नागेंद्र महतो समेत कई लोग उपस्थित थे। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। उधर कोडरमा संसदीय सीट के अंतर्गत आने वाले राजधनवार विधानसभा के कार्यकर्ताओं को भी सम्मानित किया गया। कोडरमा की सांसद और केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने अभिनंदन सह विजय संकल्प सभा को संबोधित करते हुए कार्यकर्ताओं को चुनाव में जुट जाने की अपील की। मौके पर दोनों नेताओं ने राज्य सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। कार्यकर्ताओं का अभिनंदन भी कर रहे हैं, साथ ही साथ ये संकल्प के साथ कि आने वाले अभी जो विधानसभा चुनाव है उस विधानसभा चुनाव में कार्यकर्ता कमर कस ले और फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार लानी है। क्योंकि आज जो राज्य की स्थिति हो गई है, राज्य में बद से बदतर जो वर्तमान सरकार है पूरा लूट खसोट में लगी हुई है, भ्रष्टाचार चरम पर है। विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं सभी जिन कार्यकर्ताओं को बदौलत 2024 के लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन जीती है। हमें उन कार्यकर्ताओं को ही हमें फिर से तैयार करना है और आने वाला जो झारखंड में विधानसभा का चुनाव है उस चुनाव को जीतना है और झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व सरकार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी विधायक कल्पना सोरेन ने वाराणसी स्थित काल भैरव मंदिर में काल भैरव की पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने राज्य की खुशहाली की कामना की। आज हम बाहर आए और थोड़ा माँ का आशीर्वाद, क्योंकि हमें जरूर ऐसी ताकत से बल मिलता है, इनके आशीर्वाद से हमें बल मिलता है। देश की जनता को जो चीज़ें समझ आती है उसके अनुरूप परिणाम भी हमें मिलते हैं और हमें लगता है कि जनता का ही आशीर्वाद हमारी बड़ी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी आज गिरिडीह के गांवा प्रखंड स्थित शिव मंदिर परिसर में आयोजित श्री 108 रुद्र महायज्ञ में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने महायज्ञ में परिक्रमा एवं
पूजन अर्चन कर ईश्वर से समस्त प्रदेशवासियों के सुख, सौभाग्य, शांति एवं समृद्धि की कामना की। झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर विद्युत रंजन सारंगी ने आज पश्चिमी सिंहभूम के चक्रधरपुर अनुमंडल व्यवहार न्यायालय के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया। यहां कोर्ट भवन के चालू होने के साथ ही अनुमंडल बनने के 42 वर्षों बाद अब चक्रधरपुर अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय को अपना भवन मिला। समारोह को संबोधित करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि चक्रधरपुर अनुमंडल व्यवहार न्यायालय के नवनिर्मित भवन में कल से ही कोर्ट के संचालन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने यहां इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी को अगले 6 महीने में पूरा करने के लिए उपायुक्त को निर्देश दिया। उन्होंने सबके सहयोग से लोगों को सुलभ न्याय दिलाने पर बल दिया। My administrative judge, Honorable Justice Deepak Roshan, as well as the principal district judge, to start the function of the court from tomorrow itself. Any inconvenience to you at this moment for a period of 6 months, kindly bear with. कृषि, मत्स्य एवं पशुपालन मंत्री दीपिका पांडे सिंह मंत्री बनने के बाद पहली बार गोड्डा पहुंची। गोड्डा पहुंचने पर उन्होंने महापुरुषों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण किया और कृषि विभाग तथा कृषि विज्ञान केंद्र का दौरा कर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिया। गोड्डा पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने मंत्री का स्वागत किया। धनबाद में जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट DMFT न्यास परिषद की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान जिले के सर्वांगीण विकास के लिए 550 करोड़ रुपए से अधिक के नए प्रस्ताव पारित किए गए। पर विस्तृत चर्चा हुई। इस मौके पर सांसद ढूलू महतो, चंद्र प्रकाश चौधरी, विधायक मथुरा प्रसाद महतो, राज सिन्हा और जिला परिषद अध्यक्ष शारदा सिंह मौजूद रहे। इस दौरान जिले के सर्वांगीण विकास के लिए 550 करोड़ रुपए से अधिक के नए प्रस्ताव पारित किए गए। सांसद ढूलू महतो ने धनबाद में विकास गतिविधियों को तेज करने का संकल्प जताया। 7 बार कैंसिल हो जाता है, इस बार कैंसिल नहीं होगा और हर हाल में काम होगा। धनबाद में जो रुका हुआ काम है हर काम को किया जाएगा। गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने बैठक में BCCL के CSR का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा BCCL के CSR को लेकर जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक होनी चाहिए। ग्राम सभा के माध्यम से योजनाओं का चयन हो ताकि जनोपयोगी योजनाओं को प्राथमिकता मिले। जो योजनाएं पूर्व में ली गई है उन सारे योजनाओं को कैसे पूरा कंप्लीशन होना चाहिए, जो पूरा होना चाहिए, जो अभी तक लटका हुआ है। जिले की उपायुक्त माधवी मिश्रा ने बताया कि बैठक में लगभग 300 योजनाओं को अनुमोदित किया गया है। उन्होंने कहा ऐसे संवेदक जिनके खिलाफ शिकायतें मिली हैं उन्हें चिन्हित करके ब्लैक लिस्ट भी किया जा रहा है। अभी 23-24 में हमारे पास लगभग 500 करोड़ रुपए ऐसे हैं जिसके अगेंस्ट में कोई स्कीम सैंक्शन नहीं है। तो 500 करोड़ भी बहुत बड़ा अमाउंट होता है क्योंकि इससे बहुत सारे लोगों की ज़रूरतों को पूरा किया जा सकता है। हम लोगों ने आज लगभग 300 करोड़ के लगभग 300 से अधिक योजनाएं पारित करी हैं, उनका भी एस्टीमेट प्राप्त हो जाएगा। उम्मीद की जानी चाहिए कि DMFT न्यास परिषद की बैठक में लिए गए निर्णयों पर तेजी से अमल होगा और जन आकांक्षाएं पूर्ण होंगी। धनबाद से अजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। देश में युवाओं के बीच रोबोटिक्स के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए नई दिल्ली में 2 दिवसीय रोबोकॉन इंडिया प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रसार भारती और IIT दिल्ली की मेजबानी में इस कार्यक्रम में देश भर के 750 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं IIT दिल्ली के प्रोफेसर के साहा। चाहते हैं बेसिकली ऐसी कंपटीशन से जो स्टूडेंट लोगों का स्किल सेट बढ़े, और रोबोटिक्स एक काफ़ी पॉपुलर सब्जेक्ट है। स्टूडेंट को रोबोटिक्स नाम में बहुत फिदा हो जाते हैं ना, तो हम चाहते हैं रोबोटिक्स नाम से उनको हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस के जितने सारे नॉलेज है वो गदर करके रोबोट बनाए। फिर मैनेजमेंट स्किल सीखे, जैसे मैनेज करे, फाइनेंस मैनेज करे, टेक्नोलॉजी टीम स्पिरिट मैनेज करे। तो वी वांटेड टू मेक इंडस्ट्री रेडी स्टूडेंट्स फॉर द फ्यूचर। और नया नया टीम को इधर पार्टिसिपेट कराने के लिए हम बूट कैंप्स करते हैं। जैसा आपका अगस्त महीने में इसका नेक्स्ट ईयर की गेम प्लान निकल जाते हैं। फिर हम क्या करते हैं दिसंबर में डेडिकेटेड सिर्फ रोबोकॉन के प्रिपरेशन के लिए, तैयारी के लिए
हम 5 दिन। धनबाद के गोविंदपुर प्रखंड स्थित पश्चिमी तिलैया पंचायत के झिलुआ और चिकनिया गांव में हाथियों के एक झुंड ने बीती रात जमकर उत्पात मचाया। हाथियों के उत्पात की वजह से धनबाद के गोविंदपुर प्रखंड स्थित पश्चिमी तिलैया पंचायत के झिलुआ और चिकनिया गांव के लोगों की रात कल कयामत की रात की तरह बीती। देर रात 30 की संख्या में आए हाथियों के एक झुंड ने अचानक गांव में धावा बोला और जमकर उत्पात मचाया। इस दौरान ग्रामीणों ने किसी तरह दूसरे गांव में भागकर अपनी जान बचाई। हमारा 4 बजे भोर हाथी आया यहाँ सात घर तोड़ दिया। 7 घर तोड़ दिया। हम लोग आदमी से जो उस भगाने के लिए आए लेकिन आदमी से भाग नहीं रहा है। जब मार्शल वाला गाड़ी फरस वाला आया तो हाथी यहाँ से भगा पाया। हम लोग का चाल था, दावल था, जो भी जितना भी था, डेगची, थारी, लोटा वगैरह सब कुछ नुकसान करके चला गया। हम लोग अपना जान लेके भाग गए। दूसरे गांव पर हम लोग जाके जान बचाया बाल बुतरू लेकर। हाथियों ने ग्रामीणों के आधे दर्जन से भी अधिक घरों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। इसके बाद वो चिकनिया गांव पहुंचे। यहां भी हाथियों के झुंड ने 8 घरों को बर्बाद कर दिया। हाथियों के उत्पात से पीड़ित ग्रामीणों को बारिश के मौसम में अब आवास की चिंता सता रही है। वे सरकार से सहायता की आस लगाए बैठे हैं। और रात को आया और यहाँ पर झिलुआ में लगभग 10 घर को तोड़ के चला गया। इसमें लगभग 50-60 की मैंने परिवार की संख्या में है। और इन लोग का जितना भी अनाज था खाने के लिए जो भी था सब खा के ख़त्म कर दिया। और अभी जो है ना आदिवासी, आप देख सकते हैं आदिवासी का घर है, यहाँ पर अभी सर छुपाने के लिए जगह नहीं है। सब स्थानीय प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक निरंजन महतो ने बताया कि हाथियों ने झिलुआ स्थित नया प्राथमिक विद्यालय की खिड़की तोड़कर विद्यालय में रखे चावल खा लिए और बच्चों की किताबों को भी बर्बाद कर दिया। 4 बजे के आसपास हाथियों का झुंड पहुंचा और नुकसान किया गया। देखे आके हम तो खिड़की टूटा हुआ है, दरवाज़ा टूटा हुआ है और तहस नहस जितना भी कॉपी कलम किताब बच्चे को बांटने। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला को लेकर जिला प्रशासन की तैयारियां अंतिम चरण पर है। कांवड़ियों को हर सुविधा मुहैया कराने की कवायद तेज कर दी है। देवघर और दुमका में लगने वाले मेले में सुरक्षा को लेकर 11,201 पुलिस पदाधिकारी और जवान की तैनाती की जाएगी। राजधानी रांची के उपभोक्ताओं के घरों में लगे स्मार्ट मीटर 21 जुलाई के बाद से प्रीपेड होंगे। इस संबंध में झारखंड ऊर्जा संचरण निगम के एमडी के वर्मा ने बताया कि जिनका मोबाइल नंबर टैग नहीं हुआ है वह संबंधित बिजली ऑफिस जाकर कंज्यूमर नंबर के साथ अपना मोबाइल नंबर टैग करा लें ताकि व्हाट्सएप पर भी सेवा मिल सके। विश्व हिंदू परिषद की ओर से आज रांची स्थित बड़ा तालाब के समीप सरोवर पार्क में पौधारोपण किया गया। पर्यावरण को बेहतर बनाए रखने के लिए एक पेड़ लगाए मातृभूमि के नाम से अभियान आरंभ हुआ। नगर के सहमंत्री विश्वरंजन और विभाग सहमंत्री रविशंकर राय ने नीम का पौधा लगाया। पलामू जिले के अलग अलग प्रखंड क्षेत्र के बाजारों में स्वर्ण आभूषण की दुकानों में लूट व चोरी की घटनाओं के खिलाफ स्वर्ण आभूषण व्यवसायियों ने आज पलामू जिला स्वर्णकार संघ के तत्वावधान में धरना प्रदर्शन किया। साथ ही जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़ने की मांग की। रांची के एसएसपी चंदन सिन्हा ने ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को कई दिशा निर्देश दिए। साथ ही एसएसपी ने ट्रैफिक पुलिस के जवानों के बीच रेनकोट का वितरण किया ताकि बरसात में बिना भीगे सभी ड्यूटी कर सके। झारखंड पुलिस मुख्यालय ने मुहर्रम को लेकर पूरे राज्य में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। राजधानी रांची समेत राज्य के सभी संवेदनशील जिलों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जा रही है। सोशल मीडिया पर नजर रखने के लिए जिलों में विशेष तैयारी की गई है। रांची की चुटिया थाना क्षेत्र के स्टेशन रोड स्थित योगदा सत्संग आश्रम के पास आज करंट लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। गिरिडीह जमुआ रोड के चित्रडीह और परियाना में आज सुबह बाइक और पिकअप वैन के बीच टक्कर हो गई, जिसमें एक युवक की मौत हो गई। वैन चालक मौके से फरार हो गया।
लोहरदगा जिला के कैरो प्रखंड क्षेत्र में हाथियों के आतंक से लोग परेशान हैं। हाथियों ने कई मकान को ध्वस्त करने के साथ फसल को भी बर्बाद कर दिया। लोहरदगा के उपायुक्त डॉक्टर प्रसाद कृष्ण वाघमारे ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील करते हुए कहा कि वे हाथियों को न छेड़ें। गिरिडीह जिले के तीसरी गांवा वन क्षेत्र के घंगरीकुरा में वन विभाग की टीम ने अवैध माइका लदे पिकअप को जब्त किया है। बताया जाता है कि वन विभाग की टीम को देखकर वाहन का ड्राइवर भागने लगा, लेकिन टीम ने घेर कर पकड़ लिया। मौके से चालक वैन छोड़कर फरार हो गया। रांची के कांके रोड स्थित पुलिस लाइन में आज एक कार्यक्रम आयोजित कर एसएसपी चंदन सिन्हा ने ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को कई दिशा निर्देश दिए। साथ ही एसएसपी ने ट्रैफिक पुलिस के जवानों के बीच रेन कोट का वितरण किया ताकि बरसात में बिना भीगे सभी ड्यूटी कर सके। इस दौरान एसएसपी ने कहा कि राजधानी में ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने और लोगों को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए बेहतर तरीके से ड्यूटी करनी होगी। राज्य में मानसून गतिविधि सामान्य है। पिछले 24 घंटे के दौरान कई स्थानों पर बारिश दर्ज की गई। इस दौरान साहेबगंज के बोड़ियों में 92.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार 20 जुलाई तक राज्य के कई क्षेत्रों में बारिश के आसार हैं। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 30.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 35.5 और न्यूनतम 26.2 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 34 और न्यूनतम तापमान 25.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रांची में आरएसएस के अखिल भारतीय प्रांत प्रचारकों की 3 दिवसीय बैठक संपन्न। संघ के विस्तार पर जोर। संघ से हर वर्ष जुड़ रहे 1.5 लाख लोग। भाजपा का कई स्थानों पर अभिनंदन सह विजय संकल्प सभा। रांची में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, गिरिडीह में अन्नपूर्णा देवी हुए शामिल। मुख्य न्यायाधीश विद्युत रंजन सारंगी ने चक्रधरपुर में अनुमंडलीय न्यायालय भवन का किया उद्घाटन। सुलभ न्याय पर दिया जोर। और कृषि मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने गोड्डा जिला कृषि विज्ञान केंद्र का किया भ्रमण। कृषि विकास और किसान कल्याण पर दिया बल। अड़चनें की जाएगी दूर।